दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि अलग अलग देशों ने ऐलान किया कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं और उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गीदड़ बपकी देने लगे कि नहीं भाई, ऐसा है जो जो देश फिलिस्तीन को मान्यता देगा उनसे हम संबंध रखेंगे, वह जाएंगे नहीं। लोगों ने कहा लानतें भेज रहे हैं, मत आना, तुम आने लायक हो भी नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। ये खुद विदेशी यात्रा से इजरायली अब घबराने लगे। वो देख रहे हैं ग्रीस जाए या स्पेन या कहीं और जाए, उनको वहीं धर लिया जाता है। कोई रेस्टोरेंट से खदेड़ देता है, कोई उन्हें कूट देता है। हल अलग अलग जगह यही हालात है। अच्छा, ये हालात क्यों है वो रिपोर्ट तो आपको दिखाऊंगा ही, हालात क्यों है वो भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आप अलग अलग न्यूज चैनल पर बैठकर नरसंहार का जिक्र करते हैं, बताते हैं कि आप बच्चों को भी बख्शना नहीं चाहिए। ये तस्वीरें दिखाऊंगा। इजराइल की सेना कैसे महिलाओं पर गाड़ियां चढ़ा देती है वो भी दिखाऊंगा जब आप अपने यहां के सैनिक जो इस समय हमास के कब्जे में है उनकी फिक्र नहीं करते। आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे इजराइल को इसके बाद अब झटका हमास की तरफ से गजा में लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत मैं इसी के साथ करने जा रहा हूं एक रिपोर्ट। यह रिपोर्ट निकल कर आई है क्यों इजरायली विदेशी यात्रा से डर रहा है। दरअसल देखिए, इसमें क्या हुआ है, मेजॉरिटी है ऑफ इजराइलीज अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग अबॉर्ड, यानी इजरायली जो ज़्यादातर इजरायली हैं वो विदेशी यात्रा से डरते हैं। इजराइल का जो चैनल है 12, उसने एक सर्वेक्षण किया, उसने एक सर्वे किया कि पता करते हैं। इसमें पता लगा 56% ऐसे इजरायली हैं जो गजा पट्टी में युद्ध को लेकर इजराइल की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय आलोचना जो लगातार लताड़ा जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, उसकी वजह से वो विदेशी यात्रा नहीं कर पाएंगे। उन्हें डर लगता है कि कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, और ना भी हो तो अगर उस देश में जाकर उन्हें पहचान लिया गया ये यहूदी हैं या इजरायली हैं तो उनके साथ क्या सलूक होगा, ये डरे हुए हैं। यानी अपने ही प्रधानमंत्री की तरफ से की गई कार्रवाई की वजह से इजराइल बड़े बुरी तरह से लताड़े जा रहे हैं। और इस बात का जिक्र मेरी तमाम वीडियोस में आप सुनते होंगे, अगर वीडियो देखी मेरी पूरी तो मैं कहता हूं हमेशा ये भुगतान इजरायलियों को उठाना पड़ रहा है। वहीं 40% ने कहा कि वो संभावित यात्रा संबंधी समस्याओं को लेकर चिंतित नहीं है, जबकि 4% अनिश्चित थे, यानी उनकी कोई राय नहीं थी। वहीं क्या कहा, बंदियों और गजा में नरसंहार युद्ध के मुद्दे पर एक सर्वे किया जो 62% लोगों ने कहा कि सरकार को गजा पट्टी में बंद सभी बंदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए एक सीज फायर या एक समझौता कर लेना चाहिए। वहीं 28% लोगों ने कहा कि सैन्य अभियान को तेज करा जाए और गजा पट्टी पर कब्जा करने का समर्थन किया 28%। अब सोचिए, कट्टर समर्थक, ये भी दिखाऊंगा अभी। 4% आधे जीवित बंदियों को रिहा करने के लिए एक आंशिक समझौते को आगे बढ़ाने का समर्थन किया, जिस पर हाल ही के महीनों में बातचीत चल रही है। यानी कुल मिलाकर आप समझिए अब ज्यादातर इजरायली इस युद्ध से बहुत परेशान है, इसलिए तेल अवीव में भारी तादाद में उतरते भी हैं। हमने कई बार वो तस्वीरें भी दिखाई हैं। चलिए अगली खबर आप जरा देखिए, क्यों ऐसे हालात हो रहे हैं। यहां पर देखिए एक प्रदर्शन चलता है। तो ये देखिए किस तरह के हालात हैं। एक जीनोसाइड सपोर्टर है, उसकी नजर पड़ती है, वहां फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी, वो बदतमीजी करता है, वो हाथापाई तक करने के लिए उतर आता है, किस तरह से हरकतें करता हुआ नजर आता है। गुंडागर्दी की सारी हदों को पार कर दिया गया। समझिए, वो इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। इसीलिए इनको विदेशी यात्राओं में डर लगता है, घेर लिए जाते हैं इसलिए, क्योंकि खुद भी बदतमीजी करते हैं। अब ये देखिए, ये वीडियो वाकई दिल दिला देने वाली वीडियो देखिए। ये इजरायली सेटलर की गाड़ी है जो फिलिस्तीनी वुमेन वहां खड़ी हुई थी दक्षिणी हेब्रोन में, उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है। देखिए ये इनकी करतूत दुनिया भर में जा रही है, इसीलिए इन पर लताड़ पड़ रही है। यही नहीं, इस आदमी को देखिएगा। עם האויב הזה זה פשוט כמו עם מסרק של קינים, פשוט להרוג אותם, פשוט להשמיד אותם, ולא להתייאש מהעבודה, לא להתייאש מהקולות וגם לא להתייאש מקמפיין הערבה. अब खबर क्या है, किल देम, उन्हें मार डालो, खत्म कर दो।
जस्ट लाइक यूजिंग ए लाइस्कॉम, जैसे जुओं के लिए कंघी का इस्तेमाल करके उन्हें मार दिया जाता है वैसे मारो। ये किसी और के शब्द नहीं है, ये इजराइल का एक फिल्म काउंसिल का चेयरमैन है जो इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी लताड़ अभी हाल ही में इनको पड़ी, गजा के ऊपर बनी हुई एक फिल्म जिसे ऑस्कर मिल जाता है, यानी पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है और इनकी फिल्म को सिर्फ आलोचनाएं मिलती है। उसी फिल्म काउंसिल का चेयरमैन है इजराइल का, ये i24 नाम के चैनल पर इतनी गंदी और घिनौनी बात करता है। फिल्म का कम से कम कलाकारों में थोड़ा हृदय माना जाता है कि वो सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन जब ऐसी ही चीजें हैं तो इसीलिए तो लताड़े जा रहे हैं हर जगह। कम से कम ये बोलने से पहले इस तस्वीर को भी देख लेते जो अब लगातार निकल कर आ रही है इजराइल से, गजा पट्टी से। दरअसल हमास के कब्जे में कई इजरायली सैनिक हैं। अब जब खाना उन लोगों को नहीं मिल रहा तो इजरायलियों को कैसे मिल जाएगा, सैनिकों को। अब देखिए ये भी निकल कर आया, इसमें एक और मैसेज भेजा गया, हमास की तरफ से भेजा गया है कि देखिए आपका ये सोल्जर है एविएटर डेविड, उसने कहा कि आई हैव नॉट ईटन इन डेज, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, लगातार दाल चावल ये सब कुछ भी नहीं। आर कैप्टर्स गिविंग अस व्हाट दे कैन, वो हमारे जिन लोगों ने हमें गिरफ्त में रख रखा है यानी हमास, वो हमें जो कुछ दे पा रहे हैं वो दे पा रहे हैं। नेतन्याहू हैज अबैंडन अस, हमें अनाथ छोड़ दिया, हमारा कोई चिंता उस आदमी को नहीं है। इजराइल झूठ बोलता है, तमाम सीधे चीजें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहा हूं क्योंकि मेरी जो शरीर है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है, भूखा प्यासा मैं मरता जा रहा हूं और ये मेरे इसी टनल में मैं खुद की कब्र खोद रहा हूं, ये खुद इजराइल का सोल्जर कहता है। अब आइए हमास ब्रिगेड की तरफ से एक वीडियो निकल कर आई, वो वीडियो देखिए। ये उड़ गया, ये अलग अलग जगह हो रहा है। कसम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी की है स्टोन्स ऑफ डेविड ऑपरेशन के नाम से, जहाँ डेटोनेशन 3 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव होते हैं जिसमें कई इजरायली व्हीकल्स उड़ जाते हैं, उसमें कई इजरायली सैनिकों की मौत भी की खबर भी निकल कर आई है। एक और वीडियो इन्होंने जारी किया है, वो भी देखिए, ये भी देखिए। ये देखिए सामान लेकर आए, देखिए किस तरीके से रॉकेट लॉन्चर टाइप बनाया गया। और देखिए उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, खुद सोचिए। कैसे कैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप समझिए यहां पर। इस तरह से कुछ हमले हो रहे हैं, इस तरह से बताया गया कि रॉकेट दागा गया खान यूनुस में और यहाँ पर भी खासा नुकसान हुआ। चलते चलते आपको एक महत्वपूर्ण खबर दिखा रहा हूँ। रशिया की फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा वर्ल्ड वॉर 3 बिल्कुल शुरू हो चुका है और कहा कि ये सब कुछ एक्यूजिंग द वेस्ट ऑफ प्रोवोकिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अलग अलग जगह झगड़े विवाद चल रहे हैं उनको उकसाने का काम जिस तरह से पश्चिमी देश कर रहे हैं उसकी वजह से ये सब हुआ है। नमस्कार।